हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, विद इन सेकंडों में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 सेकंड या 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। ऐसे तो 3-4 मेथड है जो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं वो मेथड बताऊंगा जो हर तरह के डिजिट में लगे। ठीक है, ये ट्रिक समझो आप, बहुत ही अच्छा है, बस आप यहाँ पे ध्यान देना। दो तरह के मेथड है यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं, एक तो होता है जनरल मेथड, दूसरा होता है स्पेसिफिक मेथड। जैसे एक हो गया जनरल मेथड मेथड और दूसरा हो गया स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक मेथड। ओके, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। जनरल मेथड का मतलब क्या होता है? जनरल मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर तरह की डिजिट में अप्लाई होगा। वो चाहे कितने डिजिट का नंबर हो, हर तरह की डिजिट में हम जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि हम पर्टिकुलर डिजिट के नंबर में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। पहले मैं यही स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से? जनरल मेथड से। इस जैसे कोई भी चीज है, जैसे जनरल मेथड के मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है कोई भी, जैसे 35 की मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे? 42 से। तो कैसे करेंगे हम? बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात है, इसके देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है? 2। तो 5 2 जा 10, 10 की 0 कैरी 1। अब इसकी और इसकी, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की थी हमने, ठीक है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, अब फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ और यहाँ की मल्टीप्लाई की वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूना सॉरी 2 3 6 या 3 दूना 6, 3 दूना 6 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 दूना 6 और 4 5 20, 6 और 20 जोड़ के कितना हुआ? 6 और 20 जोड़ के कितना हुआ? तो आप बताएंगे 6 और 20 जोड़ के 26 और 1 27 का 7, क्योंकि ये कैरी था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी और इसकी करो ऊपर नीचे। किस किसकी? इसकी और इसकी। 4 तियां 12 और 2 14। तो ये आ गया आंसर इस तरह से। फिर से बता रहा हूँ मैं, इसी नंबर को बता रहा हूँ फिर से, क्या क्या मैंने सोच। 5 दूना 10 की 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूना 6 और 4 5 20, 6 और 20 किया 26, 26 और 1 27 का 7। अब 3 चौके 12, 12 14, ठीक है, ये हो गया 14। तो ये होगा आंसर। बस आपने ध्यान देना, ये आप बताइएगा 2 सेकंड में आप निकाल दोगे, ओनली 2 सेकंड। बस आपने यहाँ पे ध्यान देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ 2/2 के। कोई भी नंबर 58 इंटू 48 6, कुछ भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है? यूनिट डिजिट क्या? 8 छिंग 48 का 8, 8 छिंग 48 का 8 कैरी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, पहले इसकी और इसकी की थी, पहले इसकी और इसकी मैं यहाँ पे बना देता हूँ मतलब डेजिग्नेशन, ठीक है, इस तरह से साइन। इसमें कितने? 8 छिंग 48 का 8, इसकी कहानी खत्म। और कैरी ध्यान रखना 4 है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैं बना देता हूँ। कितना आएगा? 5 अंक 30 और 5 अंक 30, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 30 और 32 कितना हुआ? 62, 62 और 4 कितना हुआ? 62 4 66 का 6, 66 का 6। अब इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से, ठीक है, ताकि आप इसके बाद किसकी बारी? इसकी और इसकी बारी है। अब कितने? 4 5 20 और 6 कितना कैरी था? 4 5 20 और 6 कितना हुआ? 26 आ गया। फिर से बता रहा हूँ मैं, 8 छिंग 48 का 8 छिंग 48 का 8 कैरी 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 5 छिंग 30, 30 और 8 चौके 32, 30 और 32 कितना? 62, 62 और कितना हुआ? 4 कितना हुआ? 66 का 6 और 4 5 20, 20 और 6 कितना हुआ? 26। तो ये आ गया आंसर इस तरह से। बस 2 डिजिट का नंबर यही है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये बस आगे समझ में। अब देखो जरा, ये तो मैंने बता दिया, एक एग्जांपल और लेता हूँ, कोई दिक्कत। बस लास्ट एग्जांपल है इसका कि कैसे 2/2 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे 56 की मल्टीप्लाई करनी है हमने, कितना? 38 से। क्या करना है सबसे पहले बताओ? सबसे पहले 8 छिंग 48। चल यार, ये सेम नंबर लग रहा है मुझे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरह से बता देते हैं कितना है? 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24 का 4, हासिल 2, ध्यान रखना। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो कर दी, इसकी कहानी खत्म होगी, तो इसको हम क्या करते हैं? खत्म। आप बोलेंगे इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगते, अगर प्रैक्टिस है आपको 2 सेकंड से कम टाइम लगेगा। अब कितना?
6 चौके 24 का 4 आ गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के 4 5 20 और 18 कितने हो गए 38 है ना। 4 5 20 और 18, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना और उसको जोड़ देना। 4 5 20 और 18 38, 38 और कितना 24 था, 24 का 4 था, 38 और 2 40 की 0 है ना। और 5 दिया 15। अब इसको मिटा देता हूँ यार, आपको क्या पता। अब 4 5 5 दिया 15 और 4 कितना 15 और 4 19। फिर से बताता हूँ एक बार क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले 6 चौक 24 का 4, 24 का 4 कैरी दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 20 की 0, सॉरी 4 5 20 और 18, 20 और 18 कितना 38 और 2 कैरी था 40 की 0 और 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 4 19। तो इस तरह से करना है, ये हो गया मल्टीप्लाई। ओके, तो ये बात आपने ध्यान देना, ये 2 डिजिट नंबर का बता दिया मैंने आपको। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड का मतलब क्या हो, ये कुछ तरह के नंबर में लगेगा जो ये वाला मेथड बताऊं। स्पेसिफिक मेथड का मतलब क्या होता है, देखो अब बताता हूं मैं। कोई भी नंबर अगर कोई बोलता है मुझे 15 गुणा 15 करो, ये तो सभी को पता है, ठीक है 15 गुणा 15 करो। सबसे पहली बात है जो मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सबसे पहले 5 5 25 लिख दो, 25 तो यहाँ उतार दो और एक के आगे अगला नंबर कौन सा होता है 2, 2 एकम 2 कर दो 2, आ गया आंसर। अब एक और नंबर बता दो 35 इंटू 35, कैसे मल्टीप्लाई करना है 35 इंटू 35 क्या 5 5 25 तो लिख ही दो और 3 गुना 3 है ना सेम नंबर, तो 3 और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया ना यहाँ पे 4 3 12, आ गया आंसर। इस तरह से कोई भी नंबर ले लो आप, 45 इंटू 45 मल्टीप्लाई करके कितना है 5 5 25, तो ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नंबर बढ़ा के 5 चौके 20, आ गया आंसर। ये अभी क्या क्या चल रहा है अब मैं बताता हूँ ये कैसे आ रहा है। आप ये बात ध्यान देना, देखो जैसे अभी मैं मल्टीप्लाई की थी, हमेशा मल्टीप्लाई की थी मैंने एक नंबर की, किसकी, चल अलग से लेता हूँ, इसमें मैं सारी चीज समझा दूंगा क्या किया था मैंने। अब हमेशा जो ये स्पेसिफिक मेथड लगेगा वो वहां लगेगा अगर इन दोनों जो यूनिट डिजिट पे इकाई के स्थान पे जो नंबर होगा उनका सम यानी कि जोड़ योग कितना आना चाहिए 10, उनका योग हमेशा 10 आना चाहिए। अगर योग 10 है, इनका योग 10 है और ये वाले नंबर क्या है हमेशा सेम है दोनों, तभी वो ट्रिक लगेगी जो मैंने अभी बताया था, जो मैंने अभी बताया था तभी ये लगेगा। कौन सा वाला, जैसे मैंने सिंपल ये नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये वाले नंबर सेम होने चाहिए सेम, और इनका सम क्या होना चाहिए 10, जो इकाई के अंक पे है उनका सम 10 होना चाहिए। तो क्या है मैंने क्या बोला था 5 5 25, 5 5 जाए 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो जरा, इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, एक नंबर बढ़ा के 6 और 1 7, 7 6 42, आ गया आंसर। आप बोलेंगे यार अभी तक ये तो सही है, इसी मेथड को इसी चीज को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जो हमारे पास दूसरा मेथड जो हर चीज किसी में लगता है, जिस ये स्पेसिफिक मेथड है जो मैंने अभी बताया आपको ना, ये स्पेसिफिक है। अगर इसको जनरल मेथड से बताऊं मैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो कैसे है 5 5 25 का 5, ठीक है कंफ्यूज मत होना, बस आप बार बार देखना तो वीडियो अगर ऐसे ही होगा ना, तो 5 5 25 का 5, 5 5 25 का 5 आ गया ना। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 30 5 30, 30 और 30 60 और 62 का 2, 6 चंग 36 और 6 कितना हुआ 42, आ गया आंसर हुई। ये मेथड जनरल मेथड का मतलब ये मेथड ऐसा है जो कि हर तरह के डिजिट में लगेगा, और ये मेथड ऐसा है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था 25, ये किस स्पेसिफिक नंबर में लगेगा, ठीक है स्पेसिफिक डिजिट पे लगेगा। तो जनरल मेथड तो आपको पता है कि सभी में लगेगा। अब मैं फिर से 2 3 एग्जांपल इस पे बता देता हूँ, जो ये वाला मेथड बताया था मैंने जनरल, अभी मैंने जनरली बोला था ना। तो क्या था, कोई नंबर था हमारे पास, जैसे हमने अभी तक आपको बोला था या 75 इंटू 75 बोलो, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये इन नंबर का सम क्या होना चाहिए, आप बोलो 10, और ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए सेम, तभी वो आंख बंद करके वो लगा देना 5 5 जाए 25, आंख बंद करके लिख देना 25, और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दो, कितना आएगा एक नंबर बढ़ा के मतलब 8 8 सत्ते 56, आ गया। क्या प्रॉब्लम है, बस यही ध्यान रखना। आप बोलोगे कि आप तो बार बार इसमें लगा रहे जो जिसका यूनिट डिजिट 5 है, दूसरे नंबर में लगा के दिखाओ ना, क्या प्रॉब्लम, चाहे किसी भी नंबर में लगाओ लग जाएगा, बस कंडीशन ये है कि इनका सम 10 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए ये नंबर। जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर है, ये स्पेसिफिक मेथड है मल्टीप्लिकेशन में, कम से कम मैं 8 9 वीडियो बनाऊंगा इस पे ना मल्टीप्लिकेशन पे। एक तो ये हर तरह के नंबर पर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं,
और हाँ, ये जो मैंने पहले वाला मेथड बताया जनरल मेथड, ये हर तक इसमें लग जाएगा। अब जो स्पेसिफिक मेथड में दूसरा नंबर बताता हूँ, अगर 26 गुना 24 बोलेंगे, सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करो, दिमाग में सोचना है इनका सम दोनों का क्या है 10 है, ये क्या है दोनों सेम है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं लिखना 2 सेकंड में आंसर देना ना, 2 सेकंड में कैसे देंगे, ये थोड़ी लिखना, ये तो समझाने के लिए। तो क्या करना है आपने, 6 चौक 24 तो लिख देना, 6 चौक 24 तो ऐसे लिख देना, 6 चौके 24 यानी 6 4 जा 24, और एक नंबर बढ़ा के, दो दो है ना सेम नंबर है, एक नंबर बढ़ा के 2 एक 3 दूना 6, 624। इस तरह से करना है। एक दो एग्जांपल और देखिएगा इसी पे ही, स्पेसिफिक मेथड पे कोई भी नंबर बताइएगा आप। जैसे हम बोलते हैं 63 इंटू 67, कंडीशन से सेटिस्फाई करो, तो ये कितना सम कितना है 10 है। आपने ये नहीं लिखना 10 10, ये दिमाग में करना है, मैं बता रहा हूँ ना ये आपको समझाने के लिए। और ये कितना, ये कैसा होना चाहिए नंबर, सेम नंबर आना चाहिए। अगर इस ये कितना है 10 है और ये सेम नंबर है तो सिर्फ 10 लगा दो, 7 3 जा 21 का 21 लिख दो, और एक नंबर बढ़ा के 6 ना 7 6 42, बस हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है इसका, फिर सेशन को एंड कर देते हैं, फिर अगले सेशन में देखते हैं। अब हमने पहचाना है, दो तीन क्वेश्चन लिखूंगा मैं, दो तीन क्वेश्चन है। 42 इंटू 48, पहला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दूसरा है 42 इंटू 43। यहाँ पे तो अगर आपका दिमाग कभी चला भी नहीं ना, अगर ये सम आपने देखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओ, जो मैंने पहला ही मेथड बताया, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया सम कितना है 10 है और सेम नंबर है, तो 10 है तो 8 दूना 16 और 4 5 20, हो गया आंसर मल्टीप्लाई। अब इसका तो आपको पता है कि इस सेम इसका सम क्या है 10 नहीं है, यहाँ तो नंबर सेम था, एक कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इनका सम जो यूनिट डिजिट नंबर है उनका सम हमेशा 10 होना चाहिए, और ये जो ये नंबर है ये क्या होनी चाहिए सेम, जो टेंस प्लेस पे। तो आप देखिएगा, आप बोलेंगे कि ये 2/2 के नंबर में ही है अप्लाई है, हर तरह के नंबर चाहे 10 डिजिट के हों, तब मैं करके दिखाऊंगा सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप ये ध्यान देना है यहाँ पे कितना है, इसमें तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपको वही मेथड है, वही रामबाण इस तरह, 3 दूना 6 है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी इसकी, इसकी फिर ऐड कर देना, 4 3 12 और 8 20 की 0, ठीक है, 4 चौके 16 17 18, ये आ गया आंसर। फिर से बता रहा हूँ ये मेथड फिर से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन मत करना, अगर आपको ये लगे तो बार बार वीडियो देखना। 3 दूना 6 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 8 20 की 0, 4 चौक 16 17 18, तो आ गया ये भी आ गया। और जैसे ये था, ये भी आप इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है ये कि अगर इस तरह का डिजिट होगा सम इतना हो गया, तो जल्दी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चार सवाल और ले लेते, कोई भी नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 98 इंटू 92, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चाहे चेंज कर दो, ये डिजिट डिजिट चेंज कर देता हूँ मैं, 95 इंटू 95 इंटू 95, क्योंकि अब मैं इसमें मिक्स दूंगा जो मैंने अब तक सिखाया, जो हमने सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है। एक हो गया 95 इंटू 95, और दूसरा है आपका 88 इंटू 82, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास 76 इंटू 74, और तीसरा है आपका, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं आपका, कोई भी नंबर ले लेते हैं यार, 56 इंटू 53, ठीक है। अब 34 इंटू 37, कोई भी नंबर ले लेते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। यार आपको पता है इनका सम 10 है, इनका सम 10 है, ये कितना है, 1 सेकंड में दोगे आंसर, 1 या 2 सेकंड में, ठीक है। इनका सम कितना 10 है और ये कितना सेम नंबर है, तो 5 5 25 10 90, कैसे आया, ये सेम नंबर था, 5 5 25 लिख दिया, और एक नंबर बढ़ा के 10 10 में 90, आ गया आंसर। और इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है यार, इसमें कुछ नहीं है, इनका सम कितना है 10 है और ये नंबर कितना है सेम है, जब इनका सम 10 है तो 8 दूना 16 9 8 72, एक नंबर क्या किया मैंने, 8 दूना 16 तो लिख दिया, क्यों, इनका सम 10 था और ये सेम नंबर थे, तो क्या किया मैंने 8 दूना 16 तो लिख दिया, अब क्या एक नंबर बढ़ाकर 9 8 72, 9 8 72, सॉरी 9 8 72 आएगा, 9 8 72 आया समझ में, कैसे फिर से बता रहा हूँ मैं,
इनका सम कितना है 10 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही स्पेसिफिक मेथड, और ये कितना है हमारे पास 8 सेम है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ किया 8 दूना 16 तो लिखना है, एक नंबर बढ़ा 9 8 72 हो जाएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है यार, ये तो बहुत आसान है। इसका सम भी 10 है और ये सेम नंबर है, तो 6 चौक 24 8 सती 56। कौन सा मेथड लगाया मैंने, सेकंड वाला। कौन सा, क्योंकि इनका सम क्या है 10 है और ये नंबर सेम है दोनों, तो एक नंबर बढ़ा के 6 चौके 24 24, एक नंबर बढ़ा है 7 और 1 8 7 56 बस। अब इसमें कौन सा, इसमें तो ना तो सम हो रहा ना कुछ नहीं, जो पहले वाला मेथड बताया जो रामबाण है, मतलब जो हर तरह के नंबर में लगेगा, चाहे वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो। तो क्या करना है इसका, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 18, ठीक है, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 6 तिया 18, ध्यान रखना 18 का 8 है, ठीक है, 5 तिया 15 और 6 35 कितना हुआ 45, 46 का 6, 5 5 25 और 4 29, बस आ गया। ये भी 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। इसका भी ऐसे कर दो जरा, आया ये समझ में, फिर से सुनो जरा। 6 या 18 का 8 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, एक करिए 5 या 15 और 30 कितना हुआ 15 30 कितना 45, 45 हो गया एक, 46 का 6, 5 5 25 और कितना है 5 5 या 25 और 4 29, और ऐसे सात इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना 7 4 जा 28, 7 चौक 28 का 8, कैरी कितना है 2, ध्यान रखना 7 या 21 हो गया, 7 या 21 और 12 कितना होगा, 21 और 12 कितना हुआ, सिंपल सी बात है 33, और 2 कितना हुआ 35 का 5, ठीक है, और 3 या 9 12, ये आ गया। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी है, हमने प्रैक्टिस कर दी है इस तरह की। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। तो इस सेशन को आप हम यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू।